अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 2 में फंक्शंस के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शंस बेसिकली हमारे पास कोई भी दो सेट जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हों, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे हों, हम कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शंस में आता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट each student in discrete math class is assigned a letter grade from the set। यानी हमारे पास एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का और वो स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट को मार्क्स बेस पे एक एक ग्रेड असाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेड का एक सेट है और स्टूडेंट्स का एक सेट है। ग्रेड्स में से हम कुछ ग्रेड्स उठा के स्टूडेंट्स को असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो सेट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो सेट्स की इंटरसेक्शन है या दो सेट्स का आपस में को रिलेशन है, हम उसे फंक्शंस में कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम जैसे हमने पहले सेट्स के अंदर देखा था कि हम सेट्स को वेन नॉर्मन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में और फिर फर्दर सेट्स को सर्कल फॉर्म में शो करते हैं। इसी तरह से हम फंक्शंस को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी स्टूडेंट्स की। यहाँ पे देखें इस साइड पे हमारे पास सेट 1 है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम पड़े हैं और ये हमारे पास सेट 2 है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रेड्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब हमारे पास हर एक स्टूडेंट किसी न किसी ग्रेड के साथ लिंक कर रहे हैं। आपने याद रखना है जो सेट 1 होगा उसका हर एक एलिमेंट एक ही प्रोजेक्शन करेगा, एक ही लिंक बनाएगा। यहाँ पे देखें कोई भी ऐसा एलिमेंट इस सेट का नहीं है जो यहाँ पे प्रोजेक्शन ना कर रहा हो या एक से ज्यादा कर रहा हो। ऐसा जरूर हो सकता है कि सेट 2 में एक एलिमेंट पे एक से ज्यादा प्रोजेक्शन हो। जैसे ए पे देखें 2 प्रोजेक्शन हो रही हैं। हो सकता है एक ही क्लास में 10 बच्चों ने ग्रेड ए लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास में एक बच्चे ने एट अ टाइम 2 या 3 ग्रेड लिए हों। तो हमारे पास जो सेट 1 होगा उसका हर एलिमेंट सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन करेगा, लेकिन जो सेट 2 होगा उसके एलिमेंट्स पे एक से ज़्यादा प्रोजेक्शन एट अ टाइम हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसका ऐसा एलिमेंट हो जिस पे प्रोजेक्शन हो ही नहीं। सही है। ऐसे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, फंक्शंस कहलाते हैं। लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट। यस, मैंने आपको बताया इसमें 2 सेट होंगे। एक सेट को हम सेट ए कह रहे हैं, एक सेट को हम सेट बी कह रहे हैं। दोनों के अंदर ही कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये जो प्रोजेक्शन होगी इसे हम फंक्शन कहेंगे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। मैंने आपको जैसे बताया एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्शन होनी चाहिए, सिर्फ ए की रिलेशन बनना चाहिए ए का बी के साथ। वी राइट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। इस ए की जगह पे हमारे पास क्या होगा, सेट का एलिमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस सेट की अगर हम एग्जांपल लें तो सेट एफ ऑफ ए की जगह पे हम आदम्स लिख सकते हैं। आदम्स इक्वल टू ए, क्योंकि हमारे पास सेट 1 में आदम ने ग्रेड ए लिया है। इस तरह से हम ये प्रोजेक्शन करेंगे इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे हमारे पास जो बी होगा वो यूनिक एलिमेंट होगा, यानी ए की एलिमेंट है। सेट ए की प्रोजेक्शन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ प्रोजेक्ट होगी। If f is a function from a to b, we write f colon a implies b। फंक्शन हमारे पास a to b हो रहा है।
ए के एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे कंज्यूम होने चाहिए और सिंगल प्रोजेक्शन पे होने चाहिए। ये चीज़ क्या कहलाती है? फंक्शंस कहलाती है। फंक्शंस को हम मैपिंग भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इफ f is a function a to b, we say that a is a domain, b is codomain। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस के अंदर ना मेन 3 टर्म्स यूज होती हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आपको इस तमाम चीज में समझना होगा डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। जो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स होंगे ना, वो तमाम एलिमेंट्स हमारे पास डोमेन कहलाएंगे। We say that A is domain of F, और जो B के तमाम एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे, एंड B is the कोडोमेन of F। हमारे पास जो सेट B है उसके एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहेंगे, जो सेट A है उसके एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे। If f of A equals to B, we say that B is the image of A and A is pre-image of B। जब भी हमारे पास प्रोजेक्शन होगी A से B के अकॉर्डिंग, यानी एक एलिमेंट हमारे पास B पे प्रोजेक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्शन होगी, इस प्रोजेक्शन को हम किस तरह से लेंगे कि A जिस B के साथ लिंक कर रहा है वो A का इमेज है, और B जिस A के साथ लिंक कर रहा है हम कह सकते हैं कि वो प्री इमेज है। इसके बाद हमारे पास है रेंज और इमेज ऑफ सेट। रेंज हमारे पास जो एलिमेंट्स हमारे सेट B में यूज्ड हो रहे हैं, जिन पे हमारी आउटपुट आ रही है। अब ऐसा हो सकता है ना कि हमने जो पीछे एग्जांपल लिया है क्लास और ग्रेड्स की, अब ग्रेड हमारे पास क्या है? कोडोमेन है। कितने ग्रेड पॉसिबल हो सकते हैं? A B C D E F, हम कहते हैं ये तमाम 5 के 5 एलिमेंट हमारे पास ग्रेड हो सकते हैं। लेकिन क्लास के फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 10 ने A ग्रेड ले लिया है, 5 ने B ले लिया और 5 ने C ले लिया। अब कोडोमेन हमारे पास A to F थी, लेकिन यूटिलाइज कितने हुए हैं? सिर्फ A, B और C। वो जो यूटिलाइज हुए हैं ना, वो जिन पे आउटपुट बनी है, वो जिन पे लिंक हुआ है, वो 3 हमारे पास जो ग्रेड होंगे वो रेंज कहलाएंगे। यानी हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, और ऐसा भी हो सकता है कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, रेंज में वो एलिमेंट ना हो। अब यहाँ पे भी फर्दर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन A to B है, ये हमारे पास सेट A, सेट B, सेट A के एलिमेंट्स, सेट B के एलिमेंट्स, इस तरह से हम क्या करते हैं? मैपिंग या फंक्शन को रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसी एग्जाम्पल को दोबारा से बताया गया है कि हमने जो ऊपर एग्जाम्पल ली थी क्लास, स्टूडेंट और ग्रेड वाली, इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। ये चीज़ अभी मैंने आपको बता दी है। जितने सेट A के एलिमेंट थे वो तमाम हमारे पास डोमेन में आएंगे। डोमेन हमारे पास एक तरह की इनपुट होती है, फिर उस इनपुट के ऊपर हमारे पास प्रोसेसिंग होगी, जैसे कि आउटपुट बनती है, तो वो जो आउटपुट होगी वो हमारे पास क्या होती है? रेंज होती है। पॉसिबल हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो कोडोमेन कहलाएंगी। उसमें से उन पॉसिबिलिटीज के ऊपर जिन एलिमेंट्स पे सिर्फ आउटपुट बनेगी वो क्या कहलाएंगी? वो रेंज कहलाएंगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डोमेन है रियल नंबर की, और हम कहते हैं जब भी हम उन रियल नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर आएंगे, तो रियल नंबर हमारे पास डोमेन थी, रियल नंबर हमारे पास कोडोमेन थी। लेकिन फिर उस कोडोमेन में जो हमारे पास उस टाइम पे आउटपुट आएगी, ऐसा तो नहीं है कि एक के आंसर में तमाम एलिमेंट ही हमारे पास एज आउटपुट आ जाए। जो स्पेसिफिक आउटपुट आएंगी वो हमारे पास रेंज कहलाएंगी।
नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट इसमें हमारे पास है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिन्हें हम 1 to 1 भी कहते हैं या ऑन टू फंक्शंस भी कहते हैं। ऐसे कौन से फंक्शंस होंगे जिन्हें हम 1 to 1 या ऑन टू फंक्शन कहते हैं? अ फंक्शन f इज सेड टू बी 1 to 1 और इंजेक्शन वर्ड भी यूज हो सकता है, 1 to 1 भी यूज हो सकता है, ऑन टू भी यूज हो सकता है। और ये भी आप ऑलरेडी मैथ के अंदर ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन टू फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होते कौन से हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट, इसमें होगा क्या, इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो फंक्शन जो सेट ए का होगा वो सेट बी के साथ लिंक्ड कर रहा होगा। एक हमारे पास सिंगल प्रोजेक्शन हो रही होगी, सही है। अब जैसे पीछे हमने एग्जांपल देखी थी ना, तो उस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है क्लास के 10 स्टूडेंट ग्रेड ए ले रहे हों, यानी सेट बी का एक एलिमेंट पे सेट ए के 10 एलिमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हों। लेकिन ऑन टू में या इंजेक्शन में या 1 to 1 में ऐसा केस नहीं होगा। सेट ए का एक ही एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ लिंक्ड करेगा। सेट बी के कुछ एलिमेंट्स फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा। यहाँ पे देखें, सेट ए के तमाम एलिमेंट एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्शन शो कर रहे हैं सेट 2 के एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि हम कहें 1 पे 2 प्रोजेक्शन हो रही हैं। आप देखिए, हर एक एलिमेंट पे सिंगल प्रोजेक्शन हो रही है। ये निशानी है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन की। जब हमारे पास सिंगल प्रोजेक्शन होती हैं, ऐसे फंक्शन 1 to 1 कहलाते हैं। यानी हमारे पास एक इनपुट पे एक ही आउटपुट बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहली इनपुट का आंसर भी 1 आ रहा है, दूसरी इनपुट का आंसर भी 1 आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि 1 to 1 फंक्शन, इसकी ये डेफिनेशन, अ फंक्शन f इज सेड टू बी 1 to 1 और इंजेक्शन इफ एंड ओनली इफ f of a इक्वल्स टू f of b, यानी एग्जैक्टली सेट a का एक एलिमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है सेट b के एलिमेंट पे, implies that a equals to b for all a and b in domain of f. A function is said to be injection if it is 1 to 1. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f of x इक्वल टू x स्क्वायर फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास डोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और को डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने फंक्शन देखना क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट सेट है उसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यूज पड़ी हैं 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास इन वैल्यूज का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा सेट 2, जिसमें हमारे पास तमाम इंटीजर्स पड़े हैं 1 से लेके सो ऑन, नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव वैल्यूज भी। अब सेट 1 से एक डिजिट लें, फॉर एग्जांपल 1 लें, 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरह से -1 लें, -1 को स्क्वायर करें, उसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हमने कहा था कि एक एलिमेंट पे एक ही प्रोजेक्शन होगी सेट 2 में, लेकिन यहाँ पे देखें सेट 2 में जो 1 है इस पे तो 1 भी इम्प्लाई कर रहा है और -1 भी।
1 का स्केल लें तो भी आंसर 1 आएगा, -1 का स्केल लें तो भी आंसर 1 आएगा। सेम इसी तरह से अगर हम लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लेने पे हमारे पास आंसर आएगा 4। और सेम इसी तरह से -2 का स्क्वायर लें तो भी आंसर क्या आएगा 4। यानी एक एक डिजिट पे एक सिंगल प्रोजेक्शन तो नहीं हो रही, दो प्रोजेक्शन हो रही हैं। तो क्या ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन कंसिडर होगा? नहीं, इज नॉट 1-to-1 बिकॉज फॉर इंस्टेंस f of 1 और f of -1 इक्वल्स टू 1, दोनों इनपुट पे हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। ये रीजन है हमारे पास कि ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है f of x इक्वल टू x प्लस 1। क्या ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है? हमारे पास दोनों सेट में एलिमेंट्स पड़े हैं। सेट 1 में भी हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटीजर्स पड़े हैं, सेट 2 में भी इंटीजर्स पड़े हैं। अब हम सेट 1 का एक एलिमेंट लेंगे 1, अब हम सेट 2 के एलिमेंट के साथ उसे लिंक करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन f of x इक्वल टू x प्लस 1। x पुट करते हैं हम 1, सेट 1 में हमने 1 लिया, 1 में 1 प्लस किया 2 आया। सेट 1 में से हमने 2 लिया, 2 प्लस 1 किया 3 आया। यानी एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्शन हो रही है। अगर हम माइनस भी इसमें कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल 1 - 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्शन हो रही है हर एक एलिमेंट पे, तो हम कह सकते हैं इज अ 1-to-1 फंक्शन। इसमें हमारे पास हर एलिमेंट हमें एक अलग वैल्यू ही शो कर रहा है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक से ज्यादा प्रोजेक्शंस करे। यहाँ पे देखें, नेक्स्ट इसके अंदर है ऑन टू फंक्शन। जैसे भी मैंने आपको बताया हमारे पास कुछ फंक्शन 1-to-1 होंगे जिन्हें इंजेक्टिव भी कहा जाएगा। ऐसे फंक्शन जो ऑन 1-to-1 है या इंजेक्टिव फंक्शन है उन्हें हम ऑन टू नहीं कह सकते। कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनमें वो ऑन टू फंक्शन भी होगा और 1-to-1 भी होगा, वो भी आगे हम सिचुएशंस डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्टली हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो 1-to-1 होंगे या ऑन टू होंगे। अब पहले हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो 1-to-1 था, वो ऑन टू फंक्शन नहीं था। अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में हमारे पास प्रोजेक्शन क्या होती है, सेट बी पे एक से ज्यादा एलिमेंट की हो सकती है। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स जो होंगे वो एक से ज्यादा पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। A function f from a to b is called onto or surjective if and only if every element b belongs to b, there is an element a belongs to a with f of a equals to b. A function f is called surjective if it is onto. एक चीज आपने याद रखनी है, 1-to-1 में हमारे पास सेट बी के कुछ एलिमेंट्स फ्री भी रह गए थे और बाकी एलिमेंट पे सिंगल प्रोजेक्शन थी। ऑन टू में हमारे पास हर एलिमेंट पे प्रोजेक्शन होगी और कुछ एलिमेंट्स पे एक से ज्यादा प्रोजेक्शन भी हो सकती है। 1-to-1 में हमारे पास क्या था कि एक एलिमेंट पे एक प्रोजेक्शन और कुछ एलिमेंट विदाउट प्रोजेक्शन थे, जबकि ऑन टू में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिन पे डबल प्रोजेक्शन होगी और बाकी तमाम ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन पे एटलीस्ट एक प्रोजेक्शन लाजमी होगी। इसमें अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब फंक्शन a में एलिमेंट्स हैं a b c d और फंक्शन b में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हम कहते हैं f ऑफ
a क्या है 3 है, f ऑफ b क्या है 2 है, f ऑफ c इक्वल्स टू 1 है, f ऑफ d इक्वल टू 3 है। इज f एन ऑन टू फंक्शन, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोडोमेन हमारे पास रेंज के इक्वल है। हमारे पास कोडोमेन है क्या 1 2 3। आपने देखना है आउटपुट में क्या ये तीनों नंबर यूटिलाइज हो रहे हैं। आप देखें 1 2 3 तमाम इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें बच रहा हो। कोडोमेन अगर इक्वल है रेंज के तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। बिकॉज ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर इमेज ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, वी सी दैट f इज ऑन टू, वी सी दैट ये हमारे पास हम देख सकते हैं ये एक ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह से हमारे पास मजीद कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे is the function f of x equal to x square from the set of integer to the set of integer on to। हमारे पास फंक्शन सेट 1 में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हैं, सेट 2 में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास फंक्शन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x में वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर लें आंसर 1 आएगा, -1 लें आंसर 1 आएगा। तो हमारे पास एलिमेंट्स तकरीबन ऐसे हैं जो तमाम यूज हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी प्रोजेक्शन है जिन प्रोजेक्शंस की वजह से हम इन्हें ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। द फंक्शन f इज नॉट ऑन टू बिकॉज देयर इज एन इंटीजर x विद x स्क्वायर इक्वल टू -1 फॉर इंस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिनको अगर हम जिनके स्क्वायर लें तो वो हमारे पास सेट में मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, एक डायग्राम है जिसमें प्रोजेक्शंस दिखाई गई हैं और पूछा गया है कि कौन कौन से हमारे पास फंक्शंस हैं, कौन कौन से 1 to 1 हैं, कौन कौन से ऑन टू हैं, कौन कौन से ऑन टू भी हैं, 1 to 1 भी हैं, कौन से हमारे पास फंक्शन नहीं हैं। फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे देखें, सेट 1 जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेट 2 जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट पे एक सिंगल प्रोजेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है 1 to 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें रेंज इक्वल्स टू डोमेन है, कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो फ्री हो, तो ये हम कह सकते हैं ऑन टू फंक्शन है। इसे 1 to 1 इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एलिमेंट 2 पे हमारे पास 2 प्रोजेक्शंस हो रही हैं। अगर सिंगल प्रोजेक्शन होती तो हम कहते हैं ये 1 to 1 भी और ऑन टू भी है। जैसे यहाँ पे देखें रेंज हमारे पास क्या है, डोमेन के इक्वल है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिस पे प्रोजेक्शन ना हो और हर एक पे एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्शन है, डबल प्रोजेक्शन नहीं है, तो हमारे पास ये 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। इसमें इन्होंने कहा है ये ना तो 1 to 1 है ना ही ऑन टू है। क्यों? सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे एक एक एलिमेंट पे डबल प्रोजेक्शन हो रही है, इसकी वजह से हम इसे 1 to 1 नहीं कह सकते। और दूसरा इसमें कोडोमेन है 1 2 3 4 और डोमेन इसमें क्या है 1 2 3 है, 4 इसमें हमारे पास बचा हुआ है, तो इसे हम ऑन टू भी नहीं कह सकते। 1 to 1 ना कहने की रीजन 2 पे डबल प्रोजेक्शन है और ऑन टू ना कहने का रीजन 4 है जिस पे कोई प्रोजेक्शन नहीं हो रही थी। इसके बारे में इन्होंने कहा ये फंक्शन है ही नहीं। क्यों? हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट ए का एलिमेंट एक ही लिंक बनाएगा, जबकि यहाँ पे देखें सेट ए का एलिमेंट ए 2 लिंक बना रहा है। यह हमारी फंक्शन की डेफिनेशन के ही अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम फंक्शन ही कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आज हमने देखा फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की एग्जाम्पल, और उसके बाद फर्दर हमने यहाँ पे देखा कि ऑन टू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन कौन से होते हैं।
कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेटा मुझसे भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।